आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस को रिवाइज करने जा रहे हैं। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स। आज हम 2020, 19 और 18 2020, 19 एंड 18 3 सालों के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आने वाला इस चैप्टर से क्वेश्चंस हैं वो हम स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 या 29 आता है। 2018-17 में क्वेश्चन नंबर 29 के पोजीशन पे आता था, 2019 में 30वां और 2020 में 30वां क्वेश्चन। अच्छा, ये अथवा में आता है, जो हमने चैप्टर 8 किया था उसके अथवा में आता है। या तो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा या फिर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसमें से आएगा। ठीक है, 5 नंबर का। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितने नंबर कंप्लीट कर रहे हैं अपने? 5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 1.2 मीटर लंबी ए सेट का 30वां क्वेश्चन। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक एक्सैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, ऊपर वाला जो कोण होता है, उन्नयन और अवनमन 2 कोण होते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे उन्नयन होगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे अवनमन कोण होगा। कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये 1.2 मीटर ऊंची लंबी है लड़की। यहाँ पे इसने गुब्बारा देखा, कितने डिग्री पे था? इसका उन्नयन कोण जो था वो 60 डिग्री था। अब जब देखेगी तो ऐसे देखेगी वो, ठीक है। तो ये वाला जो कोण होगा ये कितने डिग्री का था? 60 डिग्री का। अब कुछ क्षण के बाद जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री हो जाता है। मीन्स जब वो यहाँ इधर जाएगा गुब्बारा, यहाँ से यहाँ पहले गुब्बारा और फिर अब यहाँ पे आ गया, तो ये जो कोण है हमारा ये कितने डिग्री रह गया? 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, 30 डिग्री। अब और भूमि से कितनी दूर? भूमि से, यहाँ से नहीं, भूमि से बात कर रहे हैं। वो भूमि पे खड़ी है तो यहाँ से हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है, ये हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है? 88.2 मीटर। इनको नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया ए बी। मान लीजिए ये हमारा है सी, ये हमारा है डी, दिस इज ई, एफ एंड जी, एच। तो इसका मतलब गुब्बारे की जो 2 पोजीशन है, जी और एच पोजीशन है। सॉल्यूशन देखिए, हमें क्या दिया हुआ है? लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई यहाँ पे ए बी कितना? 1.2 मीटर। अब अगर ये 1.2 मीटर, ए बी 1.2 होगा तो ये हमारे पास एफ सी और ई डी भी हमारे पास कितना होगा? 1.2 ही होगा। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू ई डी, सभी के सभी 1.2 मीटर हो जाएगा। गुब्बारे की ऊंचाई भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 88.2। हमने क्या लिया? सी जी भी है और डी एच दोनों ही हैं। डी एच बराबर है 88.2 मीटर। अब जी से लेके एच तक ये दूरी, या फिर हम एफ से लेके ई तक ये दूरी निकाल लें तो गुब्बारे द्वारा तय दूरी ही है। हमने ये फाइंड आउट करना है एफ ई। हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज जी ए एफ में मुझे ये कोण पता है, और एक दूसरी त्रिभुज लूंगा मैं एच ए ई में, ये कोण मुझे पता है। लेकिन उसके पहले मुझे जी एफ और एच ई निकालना होगा। तो जी एफ बराबर है एच ई, किसके बराबर होगा? 88.2 में से ये हाइट निकाल दीजिए जो ये 1.2 है, तो 1.2 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास कितना हो गया? 87 मीटर। त्रिभुज जी ए एफ में, त्रिभुज जी ए एफ में हमारा जो कोण जी ए एफ है
कोण GAF वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ था और वहाँ पे कितना है, 30 डिग्री। अब हमने ये निकालना AF GF अपॉन AF, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर GF अपॉन AF इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, लंब बटे आधार किसके बराबर, टेंजेंट 60 डिग्री के हो जाएगा। GF का मान हमारे पास कितना हो गया, 87। AF हमने निकालना है, टेंजेंट 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, AF इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो AF की वैल्यू हो जाएगी इधर जाके 87 बटा वर्गमूल 3। मैंने इतना ही रख लिया, ठीक है। ये समीकरण नंबर मैंने 1 मान ली। अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज AEH में, त्रिभुज AEH में यहां पे मेरा कोण HAE जो है, HAE ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। अब अगर ये 30 डिग्री का है तो यहां पे भी HE अपॉन AE, HE अपॉन AE किसके बराबर होगा, टेंजेंट 30 डिग्री के। यहां से HE फिर हमारे पास कितना है, 87 बटे AE, टेंजेंट 30 का मान कितना है, 1 बटा वर्गमूल 3, 1 बटा वर्गमूल 3। तो AE का मान अगर मैं निकालूं, यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी, AE बराबर ये हो गया 87 वर्गमूल 3। ये मेरी समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब 87 वर्गमूल 3 है, तो इसको हम अगर चेंज करें तो कैसे बन जाएगा, देखिए 87 बटा वर्गमूल 3 है, मैं इसको रैशनलाइज कर लूँ, जैसे हमें ज़रूरत होती है वैसा ही उसको रख लेते हैं। ऊपर वैल्यू कितनी बन गई, 87 वर्गमूल 3, नीचे वर्गमूल 3 बटा 3, 3 से काटोगे तो ये बन गया 29 वर्गमूल 3। AF का मान जो हमारा बना वो 29 वर्गमूल 3, ये समीकरण नंबर मैंने 1 मान लिया। यहाँ से AE बराबर 87 वर्गमूल 3। अब मैं AE में से अगर AF निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, F ही आ जाएगी। तो गुब्बारे द्वारा तय दूरी कितनी, किसकी बात कर रहे हैं हम, या तो FE हो जाए, या फिर CD हो जाए, या फिर GH हो जाए, और ये सब किसके बराबर होगा, AE माइनस AF, AE माइनस AF, मतलब ये कितना है, 87 वर्गमूल 3 माइनस 29 वर्गमूल 3, इसमें से घटाएंगे तो 58 वर्गमूल 3 मीटर जो है वो क्या आ गई, इस गुब्बारे के द्वारा दूरी तय आ गई। बहुत ही आसान सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए, अच्छा ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ना 2018 ए सेट का 29 मीन जो ए सेट 2020 में पूछा गया वही 2018 के जो 29वां क्वेश्चन था वो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2020 बी सेट 30वां क्वेश्चन। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 2018 में भी बी सेट सेम 29th क्वेश्चन सेम वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है, यहाँ पे ऐसे एक नदी है, ठीक है, ये हमारी नदी है और इसके ऊपर एक पुल है, ये इस तरह का पुल बना हुआ है, ठीक है, ये पुल हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल बीच में आ गया, बट किसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से किनारों का जो कोण है समूह किनारों का, एक का तो है 30 डिग्री, जो कम होगा वो 30 डिग्री, जो दूर होगा जो नज़दीक होगा ये कितना डिग्री 45 डिग्री। सम्मुख नदी की चौड़ाई मान लीजिए हमने ए बी मान ली और यहाँ पे पी मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो पी से ए का अवनमन कोण, अच्छा इन्होंने ये बोला अवनमन कोण होगा तो यहाँ पे होगा, और अवनमन और ये दोनों कोण सेम होंगे। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा हमारा 45 डिग्री होगा। और कहते हैं यदि पुल किनारों से कितने मीटर 3 मीटर,
तो हर जगह ही तो 3 मीटर होगा, यहाँ पे भी करेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो आ गई, मान लीजिए मैंने इसको सी ले लिया, तो ये जो है पी सी, ये हाइट हमारे पास कितनी होगी, 3 मीटर। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ए सी प्लस बी सी हमारे पास नदी की चौड़ाई आ जाएगी। बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखें, माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हमने क्या मान ली, ए बी, ठीक है, ए बी को हमने लिया है। कौन, अच्छा, ऊंचाई पुल से, नदी से पुल की ऊंचाई, नदी से किनारों से लोगे वो भी रहेगा, पुल की ऊंचाई मैंने उसको लिया पी सी, वो हमारा कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। पी ए सी, एंगल पी ए सी हमारा 30 डिग्री है, और एंगल पी बी सी ये हमने कितना लिया है, 45 डिग्री, ठीक है। तो कोई सी भी त्रिभुज ले लीजिए, मान लीजिए मैंने त्रिभुज पी ए सी में ले लिया, त्रिभुज पी ए सी में कोण पी ए सी हमारा कितना है, 30 डिग्री। हमें ए सी चाहिए, लंब बटे आधार, पी सी बटे ए सी, ये क्या होगा, टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। पी सी हमारे पास कितना हुआ, 3 बटे ए सी बराबर है टेंजेंट 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3, आर पार गुणा करोगे तो ए सी का मान हमारा हो गया 3 वर्गमूल 3 मीटर। त्रिभुज पी सी बी में, त्रिभुज पी सी बी में एंगल पी बी सी ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री। अब यहाँ पे भी हमने बी सी या बी सी अपॉन पी सी लो में आधार बटे लंब, तो ये किसके बराबर होता है, कोट, मर्जी है हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो बी सी अपॉन पी सी दैट इज कोट 45, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो बी सी और पी सी की वैल्यू है 3 दैट इज कोट 45 1, तो बी सी का मान आ गया हमारा 3 मीटर। अब नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जो होगी, जो ए बी है वो किसके इक्वल, ए सी प्लस बी सी। अब ए सी हमारे पास कितना आया था, 3 वर्गमूल 3 मीटर, और बी सी हमारे पास कितना आया, 3, इतना मीटर हो गया। कॉमन लेना चाहें कॉमन ले सकते हैं, तो वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर आपका आंसर आ गया। 5 नंबर पक्के हो गए, बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं, 2020 सी सेट 30वां क्वेश्चन। अच्छा, यही 2019 में भी सी का 30वां था, 2018 में सी सेट का 29वां क्वेश्चन, मतलब 3 साल से लगातार सी सेट में रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन भी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो रिपीट ही होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब जैसे हमारे पास एक ये पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, और ये बीच में से टूट गया, टूटने के बाद यहाँ से टूटने के बाद ये यहाँ पे आ गया और ज़मीन को छूने लग गया, पूरा पेड़ था ये ज़मीन को छूने लग गया। अब ये कह रहे हैं पेड़ के पाद बिंदु से, यहाँ से जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ये जो है 8 मीटर है, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर, और कोण कितने डिग्री का बनाता था, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई तो ये और ये, अगर हम ये प्लस ये निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है, और पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या है, ए डी, तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी ए बी प्लस बी सी हो जाएगी। सॉल्यूशन देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमारे पास क्या है, ए डी है, जो किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी के इक्वल, यही हमने फाइंड आउट करनी है। कोण जो हमारा बन रहा है ये बी सी ए, त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास कोण बी सी ए जो है वो कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, और ए सी का जो मान है वो हमारा कितना है, 8 मीटर। अब त्रिभुज ए बी सी में हमें कोण पता है, बी सी ए 30 डिग्री है,
तो बी ए अपॉन ए सी, मतलब ए बी अपॉन ए सी, आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा 30 डिग्री। सो ए बी का मान मुझे पता नहीं है, ए सी का मान पता है 8, टेंजेंट 30, 1 बटा वर्गमूल 3 गुणा करेंगे, ए बी बराबर है 8 बटे वर्गमूल 3 हो गया। जरूरत पड़ेगी तो आगे चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ से इससे हमने अब क्या निकालना है, बी सी निकालना है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कर्ण बटे आधार मीन्स बी सी बटे ए सी, कर्ण हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होता है, कोस होता है, और एच अपॉन बी कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा सीकेंट, तो ये वैल्यू हो गई सीकेंट 30 डिग्री, ठीक है। BC का मान मुझे पता नहीं है, AC का मान पता है मुझे 8 है, सीकेंट कोस 30 की जो वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, सीकेंट 30 2/√3 हो गया। 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से BC का मान जो बनेगा 8 दूनी 16 बटे वर्गमूल 3 आ गया, 8 दूनी 16 बटे वर्गमूल 3। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, AB प्लस BC, पेड़ की ऊंचाई क्या AB प्लस BC, AB हमारे पास था 8 बटे वर्गमूल 3 और BC हमारा आया था 16 बटे वर्गमूल 3, एलसीएम वर्गमूल 3 हो गया 8 प्लस 16 कितना 24 बटे वर्गमूल 3। अब ये नीचे से वर्गमूल 3 अगर हमने खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, 24 बटा वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई, वर्गमूल 3 से डिवाइड, ऊपर तो हो गया 24 वर्गमूल 3, नीचे 3 आ गया 8, तो पेड़ की ऊंचाई जो आई 8 वर्गमूल 3 मीटर आ गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार 3 साल से आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं, 2020 डी सेट क्वेश्चन नंबर 30। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 2018 डी सेट 29, इसका मतलब 2020 और 2018 में ये सारे क्वेश्चन क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। अब यहाँ पे ये कहता है 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। और यहाँ इसकी आंखों से चिमनी के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री दिया हुआ है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो चिमनी की हाइट हमने बतानी है, मान लीजिए ये हमारे पास ABCD और E है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सा है, आदमी की लंबाई हमने जो ली है उसको हमने माना है AB बराबर 1.5 मीटर, और AB किसके बराबर होगा, ये CD के इक्वल भी होगा भी, AB बराबर है CD बराबर 1.5 मीटर। माना चिमनी की ऊंचाई को मैंने मान ले दिया CE, ठीक है CE। अब जो हमें उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण EBD वो कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो हम यही त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज EBD में कोण EBD जहाँ पे हमारा 45 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा ही हमारे पास, यहाँ पे क्या रहेगा ED अपॉन BD। अच्छा BD और ये 28.5, ये भी हमने लिखना था यहाँ पे, AC और BD
ये दोनों किसके इक्वल है? 28.5 मीटर दिया हुआ है। चिमनी से आदमी की दूरी जो है वो 28.5 मीटर है। ठीक है, तो ईडी, मैं सिर्फ ये त्रिभुज ले रहा हूँ, ईडी अपॉन बीडी, ईडी अपॉन बीडी दैट इज टेंजेंट 45, लंब बटे आधार टेंजेंट। ईडी की वैल्यू मुझे पता नहीं, बीडी का मान मेरा 28.5 है और टेंजेंट 45। एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो ईडी है वो कितना हो गया? 28.5 मीटर आ गया। ठीक है, अब चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई हमारे पास कितनी है? ईडी प्लस डीसी, ईडी प्लस डीसी, ईडी हमारा 28.5 मीटर प्लस डीसी हमारे पास कितना था? 1.5। इन दोनों को जोड़ेंगे 29, 30 मीटर इसकी क्या आ जाएगी? ऊंचाई आ जाएगी। बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। 19A सेट क्वेश्चन नंबर 30। तो हमने अब ये करना है, क्या है? धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सीधी खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, ये हमारे पास एक मीनार है और इससे 15 मीटर दूर एक बिंदु है। यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताओ, बहुत ही आसान सा, ये ABC। सॉल्यूशन देखिए, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया? AB। AB को हम H भी मान सकते हैं, मान लीजिए H मीटर हो गया। और मीनार से बिंदु C की दूरी, मैंने C बिंदु लिया है, ये हो गया BC जो 15 मीटर है। उन्नयन कोण ACB, उन्नयन कोण ACB, ये कितने डिग्री दिया हुआ है? हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो त्रिभुज ABC में ये हमारे पास 15 मीटर है। AB, ये कोण हमें पता है ACB है। AB बटा BC किसके बराबर होगा? लंब बटे आधार, टेंजेंट 60 डिग्री। AB H, BC का मान हमारे पास कितना है? 15 है। सो H अपॉन 15, टेंजेंट 60 का मान कितना है? वर्गमूल 3। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, H बराबर है 15 वर्गमूल 3 मीटर हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ गई। मीनार की ऊंचाई जो है वो हमारी 15 वर्गमूल 3 मीटर। वर्गमूल 3 का मान दिया होता तो मुझसे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, बहुत ही आसान सा था। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। 2019B सेट क्वेश्चन नंबर 30। क्या है? एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर, 5 मीटर ऊंचा हमारा एक खंबा है, आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ से 1.3 मीटर, टोटल हमारे पास जो है 5 मीटर है, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? यहाँ ये हमने सीढ़ी यहाँ पे यूज़ करनी है, कितनी होनी चाहिए कि एक्सिस से 60 डिग्री के कोण पर झुकने, इससे अगर हम 60 डिग्री के कोण पर इसको झुका दें तो वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पे वर्गमूल 3 का मान भी हमने 1.73 लेना है। मान लीजिए हमारे पास A, B, C एंड D, ठीक है, और AC हमारे पास कितना है? 5 मीटर है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में हमारे पास खंबे की ऊंचाई जो दी हुई है, खंबे की ऊंचाई वो कितनी दी हुई है? 5 मीटर दी हुई है। मैंने इसको नाम क्या दिया है? AC बराबर है 5 मीटर। और AB उससे नीचे है, AB का मान जो दिया हुआ है वो 1.3 मीटर। तो इसका मतलब BC क्या हो जाएगा? BC हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 1.3, इसको घटाएंगे तो 3.7 मीटर हो गया। ये वैल्यू मेरी 3.7 मीटर हो गई।
ठीक है। सीडी की लंबाई, सीढ़ी की जो लंबाई है वो हमारे पास हमने क्या ली है, बीडी। ठीक है। अब त्रिभुज BCD में उन्नयन कोण, त्रिभुज BCD में उन्नयन कोण कौन सा, BDC। कोण BDC का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। कैसे करेंगे, BD अपॉन CD, BC अपॉन CD। अच्छा, हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था CD की लंबाई। सो BC अपॉन BD, BC अपॉन BD, लंब बटे कर्ण, लंब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन 60। BC का मान हमें पता है 5 है, BD हमें पता नहीं है। साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 बटा 2। सॉरी, BC हमारा 5 नहीं है भाई, BC हमारा कितना 3.7, तो यहाँ पे हमने BC निकाल लिया था, दिस इज 3.7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से BD की जो वैल्यू आएगी इसको इधर मल्टीप्लाई करूँ तो 3.7 गुणा में 2 और डिवाइडेड बाई वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1.73। तो BD जो मान आ गया 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.73, 7.4 डिवाइडेड बाई 1.73, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.28 अप्रोक्स होगा ये हमारा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 4.28 मीटर। ये क्या आ गया हमारा, सीढ़ी की, क्या हो गया हमारा, ये सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई होगी 4.28 मीटर। ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताना था, खंभे के पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी। तो फिर दोबारा हम लेंगे त्रिभुज BCD में BC अपॉन CD, BC अपॉन CD दैट इज, या उल्टा ले लीजिए, मर्जी है हमारे पास, टेंजेंट 60 डिग्री हो गया, लंब बटे आधार। BC का मान हमारा 3.7 है, CD हमने निकालना है, टेंजेंट 60 है, दैट इज वर्गमूल 3। इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सो CD हमारे पास हो जाएगा 3.7 बटे वर्गमूल 3। यहाँ पे इंटू 2 अपॉन √3 था, तो इसका मतलब उसका हाफ ही होगा, इसका हाफ 3.7 बटे 1.73, अप्रोक्सीमेट 2.14, ये भी अप्रोक्सीमेट होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी कितनी होगी, 2.14 मीटर हमारा आंसर हो गया। आसान से है। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2019 DSET, लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है, इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का 60 डिग्री से उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सन है, ठीक है, तो इसकी छाया ऐसे गिरेगी, ये हमारे पास इसकी छाया आ गई जब 60 डिग्री है। ठीक है, अब अगर इसका उन्नयन कोण घट गया तो हम यहाँ पे आएगा, मीन्स सन यहाँ पे चला गया और ये छाया जो है वो यहाँ पे आ गई और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब ये कह रहे हैं उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, तो ये जो छाया है वो हमारे पास कितनी होगी, 40 मीटर। इस मीनार की छाया पहले इतनी थी, अब इतनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो छाया है वो बढ़ गई है हमारे पास। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई मैंने AB मान लिया और इसको हमने H मान लिया, ABC एंड D। ठीक है, इसको भी मान लीजिए हमने X मान लिया। सॉल्यूशन देखिए, माना मीनार की ऊंचाई, इसको हमने नाम दिया AB बराबर है H मीटर। ठीक है, और साथ में क्या दिया हुआ है, CD की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 मीटर। उन्नयन कोण भी दिए हुए हैं हमें, कौन कौन से, कोण ACB 60 डिग्री, कोण ADB वो है
30 डिग्री। तो पहले मैं त्रिभुज ABC में ले रहा हूँ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB अपॉन BC, AB अपॉन BC लंब बटे आधार, टेंजेंट कितना 60 डिग्री, AB का मान h, BC को मैंने क्या ले लिया x, टेंजेंट 60 का मान कितना हो गया √3। दैट मीन्स h की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया √3x, h इज इक्वल टू √3x, लेट दिस इज इक्वेशन 1। सेम इस त्रिभुज में लेंगे हम, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या बना AB बटे BD, AB बटे BD वो भी हमारे पास क्या रहेगा लंब बटे आधार, टेंजेंट, टेंजेंट 30 डिग्री, AB हमारे पास h है, BD अब जो बनेगा वो BC प्लस CD मतलब x प्लस 40, x प्लस 40 और टेंजेंट 30 का मान कितना हो गया हमारा 1/√3। इसको इधर ले जाइए तो हमारे पास h का मान क्या हो जाएगा x प्लस 40/√3। देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, 1 व 2 से √3x किसके बराबर x प्लस 40/√3, √3 को मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया 3x, यहाँ पे x प्लस 40, इसको घटाएंगे इधर आके 2x बराबर 40 और x का मान हमारा कितना हो गया 20 हो गया। x का मान मुझे तो h निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मेरे पास जो h है वो किसके बराबर है √3x, √3x तो √3 गुणा में 20 मतलब 20√3 मीटर मेरा आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सिर्फ आपको इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पता होने चाहिए। बहुत ही आसान चैप्टर, मतलब 5 नंबर जो हैं आपके वो फ्री के हैं, बिल्कुल फ्री के, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से इनको किया होगा, और यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।